देश छोड़कर सिंगापुर भागे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को नया ठिकाना तलाशना पड़ सकता है। दरअसल यहां रह रहे श्रीलंकाई नागरिक गोटबाया का विरोध कर रहे हैं और उन्हें वापस श्रीलंका भेजने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सिंगापुर सरकार ने विरोध प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी है। गोटबाया के आने जाने को लेकर पुलिस ने भी चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सिंगापुर में आए लोगों को देश का कानून मानना पड़ेगा। ऐसे हालातों में माना जा रहा है कि गोटबाया सिंगापुर जल्द छोड़ देंगे और दुबई को अपना स्थायी ठिकाना बना लेंगे। बता दें कि श्रीलंका से भागे गोटबाया सबसे पहले मालदीव पहुंचे थे। उनके साथ पत्नी और 2 बॉडीगार्ड भी थे। यहां रहने वाले श्रीलंकाई नागरिक भी सड़क पर उतर आए हैं। मालदीव के वेलाना इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सिंगापुर जाने की तैयारी में थे, लेकिन यहां इतना ज्यादा विरोध हो रहा था कि फ्लाइट छोड़ दी थी। वहीं श्रीलंका में 44 साल बाद सीक्रेट वोटिंग के जरिए राष्ट्रपति चुनाव होगा। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने यहां की 225 संसद में 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। बता दें कि 1978 के बाद पहली बार देश में जनादेश के माध्यम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों के सीक्रेट वोट के माध्यम से होगा। आर्थिक संकट से गुजर रहे हालातों को देखते हुए और जन विद्रोह को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एवन टीवी हेड अनिल लोढ़ा जी। अनिल जी, श्रीलंका की स्थिति काफी डामाडोल देखी जा रही है। साथ ही अब जो गोटबाया है वो दुबई की में शरण लेने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ किस नजर से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, गोटबाया को ऐसा देश चाहिए जहां पर उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रहने का मौका मिल सके और श्रीलंका के लोग कम से कम हो या श्रीलंका के लोग उन पर हमला ना कर सके, क्योंकि सिंगापुर में काफी श्रीलंकन लोग हैं और श्रीलंका के लोगों के होते हुए वहां पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर कोशिश की जा रही है कि उनको सिंगापुर से निकलवाया जाए। हालांकि वहां सिंगापुर पुलिस ने स्ट्रिक्ट होकर कह दिया है कि जो प्रदर्शन करेगा वो सिंगापुर कानून का उल्लंघन करेगा और सिंगापुर पुलिस किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन वो अधिक दिन तक ये सब नहीं चल पाएगा। गोटबाया अंततः दुबई जाएंगे। दुबई ऐसा फ्री जोन है जहां पर बहुत कड़े कानून है और आसानी से विरोध प्रदर्शन नहीं किया सकता और सभी देशों के लोगों को वहां शरण मिल जाती है। बिना राजनीतिक शरण लिए भी वो वहां रह सकते हैं, इसलिए वो दुबई जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। अनिल जी, विक्रम, अनिल जी, चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार कर रही है। वहां पे आपके जो है जनता का सहयोग नहीं रहेगा, सांसद ही राष्ट्रपति को चुनने वाले हैं। जी, इस बार ऐसी इमरजेंसी आ गई है, इसलिए सांसद चुनाव करके राष्ट्रपति चुनेंगे और अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रमसिंघे को शपथ दिला दी गई है। क्योंकि नेशनल हेड के बिना देश नहीं चल सकता। उन्हें पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है और 19 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है। 20 जुलाई को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा श्रीलंका को। इसमें सबसे अच्छी ये है कि वहां श्रीलंका में ये कानून था कि अगर कोई राष्ट्रपति चुनता है तो अपना झंडा खुद बना सकता और अपने पीछे लगा सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाषण देने में। तो इस बार विक्रमसिंघे ने अंतरिम राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले इस पर पाबंदी लगा दी है। अब देश का झंडा ही राष्ट्रपति के पीछे लगेगा, राष्ट्रपति के आगे लगेगा। राष्ट्रपति का अपना कोई अलग झंडा नहीं होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी संतोष की बात यह है कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था, आप देख रहे हैं, हमारे दर्शकों ने देखा होगा, श्रीलंका में स्विमिंग पूल में राष्ट्रपति भवन में लोग नहा रहे हैं, राष्ट्रपति के बेडरूम में सो रहे हैं। वो सब दृश्य अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक, श्रीलंकन लोगों ने अपना राष्ट्रपति भवन खाली कर दिया है, कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है और तय कर लिया है कि शांतिपूर्वक रूप से नई सरकार आ जाए, नई सत्ता आ जाए और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर उसे दिया जाए। क्योंकि पर्यटन पूरी तरह चौपट हो गया है कोरोना काल में भी और इस अस्थिरता के कारण भी। इसलिए नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो किसी भी तरह वहां की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाए, लोगों को रोजगार मिले, खाने को रोटी मिले, डीजल पेट्रोल का इंतजाम हो, इमरजेंसी सर्विसेज चल सकें। ये सब नई चुनौती के साथ में उम्मीद करते हैं कि 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति वहां शपथ ले लेंगे और चुन ली जाएंगे, उसके बाद शपथ ले लेंगे
इस बार सांसद चुनेंगे, जनता नहीं चुनेगी, ये खास बात होगी। जी अनिल जी, तमाम इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 टीवी हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने बताया कि अब एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की दिशा में गोटबाया जो है वो दुबई की ओर रुख कर सकते हैं। साथ ही श्रीलंका में अब सांसदों के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव होगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब इसमें जनता का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। साथ ही देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरह से अब नए राष्ट्रपति जो बिगड़ी हालात है श्रीलंका के, उसको संभाल पाते हैं।